वालेकुम, मैं हूं मार रफ़ाकत अली शहीनों के शहर सरगोदा से, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिया फोक के टीम मेंबर आमिर भाई, ये कोडवामन से हैं, और हम लोग इस टाइम एक फैमिली के पास मौजूद हैं। थोड़े दिन पहले मुझे मेरे दोस्त हैं, उनकी किराना की दुकान है, बल्कि वो उस किराना की दुकान पर मुलाजमत करते हैं, तो उनकी कॉल आई थी कि उनके मोहल्ले में एक ऐसा घर है जो बेचारे खाने पीने की चीज़ अशिया से या फिर राशन वगैरह से बड़े मजबूर होते हैं। उसके बकौल कि इनके घर में जो खाने पीने के अशिया हैं, पाइया घी आ रहा होता है, 10 रुपए की पत्ती आ रही होती है, 20 या 30 रुपए की चीनी आ रही होती है, और ये बाबा जी इन बच्चों के लिए, ये 3 बच्चे इस घर में रहते हैं, और ये बाबा जी इन बच्चों के लिए 10 रुपए की चीज़ लेके आते हैं, और वो इन सारे चार बच्चे हैं छोटे छोटे, उन बच्चों में वो कैसे तकसीम करते हैं हमें नहीं पता। तो फिर बाद में मैं इस फैमिली के पास आया था थोड़े दिन पहले, तो उनसे लंबी डिस्कशन हुई थी, ढेर सारी बातें हुई थी। आइए वो बाबा जी और माँ जी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। बुढ़ापे में औलाद का दुख कितना भारी होता है, इन बूढ़े वालिदैन से बेहतर कोई नहीं जानता। ये बाबा जी हैं, इनकी उम्र तकरीबन 55 साल है, और ये इन माँ जी इनकी अहलिया हैं। आप इनकी ज़रा एक बार हालत तो देखें, कैमरा ज़रा नीचे कीजिएगा, इनकी हालत देखें, ये किस हाल में जी रहे हैं। इनके पास अल्लाह ने एक इन्हें बेटा दिया था, और वो बेटा जो है वो कम उम्री में ही उसकी वफात हो गई थी। बेटी बड़ी थी, बेटी की शादी हुई, शादी के बाद अल्लाह ने इनके दामाद को, इनकी बेटी को और इनके दामाद को 3 बच्चे दिए। बड़ी बेटी 14 साल की है, उससे छोटी बेटी 12 साल की है, उससे छोटा बेटा जो है वो 4 साल का है। लेकिन बदकिस्मत इनके दामाद इधर करीब ही किराए के मकान में रहते थे, जिस मकान का किराया 4000 रुपये था, और वो रंग रोगन का काम करते थे। बदकिस्मती से बीमार रहने की वजह से आज से तकरीबन 6 माह पहले अक्टूबर 2020 में उनकी वफात हो गई थी। 10 अक्टूबर को वफात हुई थी जी, 15 अक्टूबर को उनकी वफात हो गई थी। तो वफात के बाद फरवरी 2021 में उन्हें फिर अल्लाह ने एक बेटा दिया। वो बेटा छोटा सा है, 2 माह का बच्चा है। तो ये बाबा जी जो हैं, इनका कोई जरिया माश नहीं है। ये बाबा जी इधर करीब किसी का चारा काटते हैं, और चारा काटने की मद में इन्हें 250 रुपये यौमिया उजरत जो है वो मिलती है, और इसके अलावा इनका कोई जरिया आमदन ना होने की वजह से इन्हें खुदा तरसी करके एक गधा गाड़ी दी थी, वो 7000 रुपये की दी थी, आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले। लेकिन वो गधा जो था, ये कहीं लकड़ियां काटने गए हुए थे, तो गधा बांध के गए थे, वापस आए तो किसी चीज के डसने की वजह से वो गधा उसी जगह पे मरा पड़ा था। अब रेहड़ी बाहर खड़ी है और इनके पास गधा भी नहीं है। पर भाई ये इस घर का मेन गेट है, यहाँ से कोई भी मुंह उठा के अंदर आ सकता है, क्योंकि ये चादर लटकी है, यहाँ पे कोई दरवाजा नहीं। और आप इस साइड पे देखें, ये सारी ईंटें जुड़ी हैं, ये इस बकरी के ऊपर भी गिर सकती हैं, क्योंकि इसमें ना तो सीमेंट है ना घर है। और इस साइड पे आप वाशरूम, खस्ता हाल वाशरूम की तरफ आ जाएं, ये भी ईंटें जुड़ी हैं, और ये भी किसी वक्त किसी बच्चे के ऊपर गिर सकती हैं, ठीक है। और इसमें भी बेपरदगी है साइडों पे, आप ये देख लें। मैं थोड़े दिन पहले जब यहाँ पे आया था, तो एक दीवार यहाँ पे थी, छोटी सी दीवार थी, और ये सारी किचन बनी हुई थी, ये किचन थी। आज उन बच्चियों ने हिम्मत करके ये सारी दीवारें खुद बनाई हैं और किचन को उस साइड पे शिफ्ट किया। लेकिन यहाँ पे भी बारिश में नहीं बंदा बैठ सकता, जो इन्होंने किचन बनाई है। आप कमरे की हालत अंदर से देखिएगा, दिखाइएगा, कैमरा लाइएगा। ये लाइफ स्टाइल है इनका। बाबा जी, थोड़ी जिंदगी किवें गुजरदी पई, जरा दस्यो कहां? पट्ठे वड्डे दे जी। अच्छा, हां, वो 2-250 रुपए मजदूरी मिलदी। अच्छा, उसके बाद गुजारा बहुत औखा होंदा। गरीब आवाम है, वो अपना गुजारा नहीं कर सकती, सब किते दे। सही है। ते साडी मेहरबानी कीती जाए, सानू मदद कीती जाए। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ? 4000 रुपया। 4000 रुपये और नहीं पहुंच सकता पाया, सिर्फ कमजोरी की वजह से। चलो अल्लाह खैर करेगा जी। सरगोदा शहर की एक कच्ची बस्ती में इनकी रहायश है, और गिरदो नवाह में तकरीबन सारा मजदूर तबका रहते हैं। वो इन लोगों की क्या मदद करेंगे। दूसरे नंबर पे क्रिश्चियन होने की वजह से कई लोग इमदाद करने से भी गुरेज करते हैं। अगर आप इन बूढ़े वालिदैन और इनके जो नवासे और नवासियों और इनकी बेटी हैं, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अगर आप किसी भी तरह का किरदार अदा कर सकते हैं या करना चाहते हैं,
تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 0345 8665 160. والسلام.